हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोग फिर से अपने टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 का वीडियो आज हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ। अब अच्छा होगा आप लोग उसको पहले एक बार देख लीजिए जो नहीं देखे हैं, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कृपया सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आए, हमारा लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो देखते हैं जी, पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 2 बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो काम पहले समाप्त हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, जो काम बाद में समाप्त हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तीसरा नियम, हिंदी वाक्य में बाद शब्द आए तो बाद वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। हिंदी वाक्य में पहले शब्द आए तो पहले वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। यानी हिंदी में बाद शब्द आए तो बाद वाला जो कार्य होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। हिंदी वाक्य में पहले जो शब्द आए, पहले कार्य जो समाप्त होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाते हैं। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम ज़्यादातर कोशिश करना प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखना है, और प्रिंसिपल क्लॉज को पकड़ना इसलिए ज़रूरी है कि प्रिंसिपल क्लॉज में एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगता है। इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज को पकड़ने की ज़रूरत है वाक्य में, हिंदी में लिखा जाएगा तो ऐसा प्रिंसिपल क्लॉज पहले लिखते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज में उल्टा सीधा बच्चे कर देते हैं ना, प्रिंसिपल क्लॉज में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा देते हैं। यही लफड़ा है। तो देख लीजिए आके साफ साफ। और यहाँ पे एक और नियम है, प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं। 5वां नियम है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको डिपेंड क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी सेंटेंस से पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा रहता है। ये साफ सुथरा भाषा है, इसको आप लोग को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। आओ देखते हैं सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पे बोला गया है, खाना खाने के बाद संदीप स्कूल चला गया। संदीप वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन फूड। देख लो जी, साफ साफ भाषा में यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया हूँ। देखो हिंदी में इसे पकड़ लेना। यहाँ से खाना खाने के बाद ये क्या है आपका, खाना खाने के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज है, संदीप स्कूल चला गया प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं संदीप वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन फूड। अब एक केस यहाँ पे देखिए लिखा हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसका पहचान यही है कि इसके आगे एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा है। इंग्लिश में तो पहचान जाओगे। यह क्लॉज कंप्लीट सेंस नहीं देता है, यह प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहता है। इसका मतलब
प्रिंसिपल क्लास कंप्लीट सेंस देता है, सबऑर्डिनेट क्लास कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, यह अपना पूरा भाव प्रकट करने के लिए, पूरा भाव देने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए इसको प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड रहना पड़ता है, प्रिंसिपल क्लास की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग बोलते हैं जो काम पहले होता है पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट। देख लेते हैं। खाना खाने के बाद संदीप स्कूल गया। पहले संदीप खाना खाया, फिर उसके बाद स्कूल गया। तो खाना जो खाया, यहाँ पे खाना खाया यही पहले काम हुआ, तो खाना खाया तो ये पास्ट परफेक्ट देख लो जी। फिर संदीप स्कूल जब पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा प्रिंसिपल क्लास है? देखो, बाद वाला शब्द हिंदी में आया ना, बाद में जो काम होता है वह प्रिंसिपल क्लास होता है। देख लो, वह स्कूल गया, बाद में गया, बाद में खाना खाया, बाद में गया, तो इसलिए प्रिंसिपल क्लास इसको पहले रखते हैं। इसमें नहीं कंजक्शन लगाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लास में कंजक्शन लगाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, साफ साफ लिखा हूँ। स्कूल जाने का काम बाद में हुआ है, इसलिए प्रिंसिपल क्लास है। ठीक है जी, साफ साफ देख लीजिए। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अब चाहिए तो ये वाला सबऑर्डिनेट क्लास पहले लिखते हैं, प्रिंसिपल क्लास बाद में लिखेंगे तो कामा की ज़रूरत पड़ेगी। देख लेते हैं, यहाँ पे है, इधर मैं सेंटेंस दिया और, इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं। अब और करके या ऐसे भी लिख सकते हो, आफ्टर संदीप हैड टेकन फूड कामा ही वेंट टू स्कूल। तो जब यहाँ पे आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब ऐसे है पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे ख़त्म होता है सेंटेंस, तो कामा चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर तुम आपका रहेगा फाइनाइट वर्ब ऐसे। तो बीच में कामा, आपको सबऑर्डिनेट क्लास पर, साफ सुथरा भाषा में सबऑर्डिनेट क्लास पर अगर आप लिखते हो, प्रिंसिपल क्लास बाद में लिखते हो, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लास जैसे ख़त्म हो जाए तो कामा लगाइए जी, समझने के लिए जी हो जाएगा। ये है जी। आगे और देख लेते हैं एग्जाम्पल। डॉक्टर के आने के बाद, देख ले, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। अब देख लेते हैं जी, जो बिगनर है बड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ये देखना कि कौन सा इसमें काम पहले हुआ, उसी को पास्ट परफेक्ट में पहले करेंगे। वो जरूरी नहीं है कि वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा तो वही प्रिंसिपल क्लास होगा, ये नहीं जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। अब आप बताइए कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, जो कौन सा काम पहले हुआ है? डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था, डॉक्टर पहले आया। डॉक्टर पहले आया तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में देखो साफ साफ है, और रोगी मर गया था यानी बाद में काम हुआ, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है। अब बाद में जो काम खत्म होता है वो प्रिंसिपल क्लास होता है। रोगी मरने का काम बाद में होता है, प्रिंसिपल क्लास हो गया। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। देख लो जी, ये मेन क्लास यानी प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कंजक्शन लगा हुआ है। और आगे देख लेते हैं, एक सेंटेंस और है। अब यहाँ पे है, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले वर्षा होना आरंभ हो चुकी थी। वर्षा होने का जो काम था आरंभ हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी। देखो जी, अब यहाँ पे इट हैड स्टार्टेड रेनिंग,
बिफोर आई रीच्ड स्कूल, इट हैड स्टार्टेड रनिंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। अब यहाँ पे देखिए कौन सा काम पहले हुआ है, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले। यहाँ वर्षा आरंभ हुई, यानी वर्षा आरंभ हो चुकी थी, तो यही है पास्ट परफेक्ट में करो, पास्ट परफेक्ट में करो पहले, ये पास्ट परफेक्ट में है। लेकिन एक और बात है, हिंदी वाक्य में पहले शब्द जो आता है, पहले, और पहले जो काम खत्म होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज। पहले तो काम यही, पहले काम हुआ है, पहले ही काम हुआ है, खत्म नहीं, पहले काम हुआ। तो पहले क्या काम हुआ, वर्षा आरंभ हो चुकी थी, तो इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा। बिफोर आई रीच्ड स्कूल, यानी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ होगी, तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया। इसको बोलते हैं होने से पहले, वर्षा होने से पहले, यहाँ पे जिरेंट का काम कर रहा है, नाने का अर्थ आता है जिरेंट, जिरेंट का काम कर रहा है यहाँ पे रेनिंग, ये नाउन का काम करता है, ये भी ध्यान देखना है। देख लो जी, मैं नियम भी लिखा हूँ कि हिंदी वाक्य में पहले शब्द आए, पहले जो काम स्टार्ट हो प्रिंसिपल क्लॉज, और हिंदी वाक्य में बाद में आए, जो बाद में काम होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ये ध्यान देना। वर्षा होने का काम पहले हुआ है इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज है, ध्यान देना। एक और सेंटेंस देख लो अच्छा से, पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। देखो यहाँ पे द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अब यहाँ पे काम पहले का होना, पुलिस के आने से पहले चोर भागे, काम पहले हो गया, चोर भागने का काम, तो यहाँ पे पहले यही हो रहा है, तो पहले तो प्रिंसिपल क्लॉज भी बन जाएगा और पहले पास्ट परफेक्ट में भी हो जाएगा। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, तब पुलिस आई, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, यानी चोर भागने का काम पहले हो गया था, पहले काम हुआ इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है गाइज, और आगे हम लोग वीडियो के साथ इसमें पार्ट और लेकर के मैं आऊँगा, पूरा डिटेल में इसको देखेंगे पास्ट परफेक्ट में और वीडियो के साथ। फिर मिलते, तब तक ले पाए।